फौज हुकूमत की तमाम पॉलिसियों की हिमायत करती है। हुकूमत और फौज के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी और बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म ने कहा, हम जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आए। PTI हुकूमत ने खंदा पेशानी से तनकीद का सामना किया। हुकूमत ने माशी इस्लाहात, कारोबार में आसानी समेत बहुत से इक़दाम किए। रातों रात मईशत को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। नहीं चाहते हमारी मईशत का इन्हिसार कर्जों पर हो। आगे बढ़ने के लिए करप्शन का खात्मा जरूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने CPEC मुआहिदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का तासुर रद्द कर दिया। इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान का माशी मुस्तक़बिल चीन से जुड़ा है। हुकूमत CPEC मंसूबों को जल्द मुकम्मल करना चाहती है। चीन के साथ साथ अमरीका से भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान किसी मसले के जंगी हल पर यकीन नहीं रखता। अफगानिस्तान का हल फौजी ताकत का इस्तेमाल नहीं, मुज़ाकरात और अफ़हाम तफ़हीम से मसला हल किया जा सकता है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ऊपर लगे इल्जामात की तरदीद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, गैर मारूफ वेबसाइट पर बेबुनियाद और गलत इल्जामात लगाए गए। असासे डिक्लेयर करने के वक्त मेरी अहलिया की, मेरे भाई के किसी कारोबार में सरमायाकारी नहीं थी। 1 जून 2020 को अहलिया ने बैरून मुल्क तमाम सरमायाकारी ख़त्म कर दी थी। अल्लाह का शुक्र है, मेरे और अहल खाना के खिलाफ इल्जामात की कोशिश बेनकाब हो गई। सेनेट में अपोजिशन ने मुल्की मफाद की कानून साजी रोककर मुल्क दुश्मनी की। हुकूमत अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन पार्लियामेंट को अपनी ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है। FATF से मुतल्लिक कानून साजी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से हर सूरत मंजूर करानी है। वज़ीर आज़म की सेनेटर्स को अवामी मफाद की कानून साजी में भरपूर हिस्सा लेने की हिदायत। उधर वज़ीर आज़म का कराची में मुख्तलिफ मंसूबों पर मुकर्ररा टाइमलाइंस में अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। ऑपोजिशन जमातों का गिलों शिकवों के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर इत्तफाक। APC 20 सितंबर को बिलावल हाउस इस्लामाबाद में होगी। ऑपोजिशन की रहबर कमेटी के सरबराह अकरम दुरानी कहते हैं, ऑपोजिशन जमातों के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। APC का एजेंडा मुल्क में आज़ाद और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है। इन हाउस तब्दीली या कुछ और तरीक़ाकार APC में तय होगा। इजलास में BNP मेंगल की भी शिरकत। ऑपोजिशन की छोटी जमातों ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के किरदार पर भी सवालात उठा दिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद बारिशी पानी हुकूमती इदारों के लिए चैलेंज बन गया। नया नाजिमाबाद, किमाड़ी, लियाकताबाद की सुपर मार्केट, कासिमाबाद की टिम्बर मार्केट और सड़कों से पानी ना निकाला जा सका। सीवरेज सिस्टम भी बैठ गया। गार्बेज पॉइंट्स ताफुन फैलाने लगे। गुजर नाले के इतराफ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। इलाका मकीनों का एहतजाज। मुतबादिल जगह की फराहमी का मुतालिबा। KMC हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन 3 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। नाले के दोनों इतराफ 25 फुट की हुदूद में कायम तजावजात का सफाया किया जाएगा। बारिशें खत्म हुए 7 दिन हो गए, लेकिन कराची के इलाके डिफेंस से पानी नहीं निकाला जा सका। डिफेंस फेज 6 समेत ख़ियाबान मुस्लिम, ख़ियाबान शुजात, ख़ियाबान इत्तेहाद और बुखारी कमर्शल सबसे ज़्यादा मुतासर। कमर्शल इमारतों के तहखानों में ताहाल बरसाती पानी मौजूद। इलाके में ताफुन फैलने लगा। तर्जुमान कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का कहना है, DHA फेज 1-2, फेज 2 एक्सटेंशन, फेज 4 कमर्शल एवेन्यू, फेज 5 एक्सटेंशन और फेज 7 से पानी का निकास हो गया है। उधर डिफेंस के मकीनों का DHA ऑफिस के बाहर एहतजाज, ऑफिस के सामने धरना भी दिए रखा।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें, खुशाब, पिंड दादन खान, हाफिजाबाद में तबाही, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, छतें गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। मुल्तान में दरियाए चनाब किनारे दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, फसलों को भी नुकसान। बहावल नगर, हारूनाबाद, पाकपतन, मंगला, ननकाना साहब में भी बारिश, भक्कर में सैलाब की वार्निंग जारी। दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद, 4 लाख क्यूसेक से जायद पानी का रैला गुजर रहा है। हैदराबाद में भी पानी के बहाव में इजाफा, दरियाए सिंध के किनारे कच्चे के इलाके डूबने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हर तरफ तबाही ही तबाही। सवात, मैंगोरा, मदियन, बहरीन, बुनेर और कालाम में चौथे रोज भी मूसलाधार बारिश। दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। वादी सवात में 6 राब्ता पुल बह गए। फजागट रोड पर लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक जाम। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का दौरा सवात, तबाहकारियों का जायजा लिया। सवाबी में छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। PDMA के मुताबिक अभी तक मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद जाँ बहक और 38 जख्मी हुए हैं। वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत कराची में कहीं नजर नहीं आई। वफाक ने सिंध की सूरत हाल पर सियासत और लफाजी की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कराची से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बारिश ने कराची में बहुत तबाही मचाई। सिंध हुकूमत तबाही से निपटने के लिए जो कर सकती थी वो उसने किया। वफाकी हुकूमत को चाहिए था स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर फिलफौर काम करती। हम महंगाई, अवामी मसाइल और हुकूमती नाकामी की बात करते हैं, मगर हमें कहा जाता है कि हम MNRO मांग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, कराची एक बहाना था। दरअसल आपने आसिफ जरदारी से हाथ मिलाना था। मोहम्मद खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा करप्शन बचाने के मुश्तरका लाहे-अमल पर बातचीत की गई। कराची के हालात के जिम्मेदारों के साथ मिलकर अवाम के जख्मों को ताज़ा किया गया। शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की टेलीफोनिक गुफ्तगू, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों रहनुमाओं का मुल्की हालात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कॉन्फ्रेंस मोबाइल कॉल में नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ने भी बात की। तन्हा रहकर सियासी परवाज करना मुमकिन नहीं, दोनों जमातों की क़यादत का इत्तेफाक। मुझे पूरे सिंध के लिए मदद चाहिए, खास तौर पे उन इलाकों के लिए, और इमीडिएट रिलीफ चाहिए। सिंध के हर छोटे बड़े शहर में हम एडवाइजरी काउंसिल्स बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने बारिश से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए विफाक से ताउन मांग लिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में लाखों अफराद बारिशों से मुतासर हुए, 101 जानों का नुकसान हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मामले पर सूबा ही फैसला करेगा। अगर वज़ीर आज़म उन्हें बुलाएंगे तो वो ज़रूर जाएंगे। वज़ीर आज़म कोई माली पैकेज ना दें, कराची को उसका हक देने की ज़रूरत है। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने शहर का 6 नुकाती हल पेश किया है, उम्मीद है मसाइल का मुस्तकिल बुनियाद पर कोई हल निकलेगा। नालों पर 50 साल से तजावुज़ात हैं, मुतबादिल ज़मीन और इमदाद दें तो मसला हल हो सकता है। लाहौर की एहतसाब अदालत में प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत। अदालत ने नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने वजारत ख़ारजा को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट पर अमल दरामद करवाने का हुक्म भी दे दिया। पाकिस्तान का अपना अदालती निज़ाम है जो वक्त के साथ पनप रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्ट्स के शुरका से खिताब।
चीफ जस्टिस ने कहा, हाई कोर्ट जिले अदालतों के अहकामात फैसलों पर जायजे का इख्तियार रखती हैं। मुकदमात की आखिरी अपील सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में आती है। हाई कोर्ट्स विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान तनाज़ात पर भी अपना इख्तियार रखती हैं। सिंध हाई कोर्ट का शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमान का नाम ECL में डालने का हुक्म। MDPSO की गैर कानूनी तकर्री रेफरेंस की समाअत। अदालत आलिया ने साबिक वज़ीर आज़म की अबूरी जमानत की तौसीक भी कर दी। भारत को कुलभूषण यादव का वकील करने के लिए 6 अक्टूबर तक फिर मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भारत को हुक्मनामा इरसाल करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा गया, शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए भारतीय हुकूमत को हर सूरत एक मौका दिया जाना चाहिए। आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम पर पंजाब के ब्यूरोक्रेट और शरीक मुल्जिम गिरफ्तार। तर्जुमान नैब के मुताबिक चीफ इंजीनियर टीपा लाहौर मजहर हुसैन और शरीक मुल्जिम अंजुम ज़िशान पर 70 करोड़ से जायद मालियत के असासाजात बनाने का इल्ज़ाम। मजहर हुसैन ने LDA में तैनाती के दौरान 50 करोड़ के असासे अहले खाना के नाम पर बनाए। भांजे के नाम 20 करोड़ रुपए मुंतकिल किए। कोरोना के वार जारी। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 424 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,97,014 हो गई। एक दिन में मजीद 10 मरीज दम तोड़ गए। जामबहक अफराद की तादाद 6,328 तक जा पहुंची। अब तक 2,81,925 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। कराची की 7 साला मार्शल आर्ट्स चैंपियन फातिमा नसीम ने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। फातिमा नसीम ने भारतीय खिलाड़ी श्रुति एस को शिकस्त देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की इंतजामिया ने ईमेल के जरिए तस्दीक और तफसील अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी। आगाज अहम खबर से। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ऊपर लगे इल्जामात की तरदीद कर दी है। आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि गैर मारूफ वेबसाइट पर मेरे और मेरी फैमिली पर बेबुनियाद और गलत इल्जामात लगाए गए। मैंने बतौर मोमिन खुसूसी 22 जून 2020 को अपने असासे जमा कराए। असासे डिक्लेयर करने के वक्त मेरी अहलिया की मेरे भाई के किसी भी कारोबार में सरमायाकारी नहीं थी। 1 जून 2020 को मेरी अहलिया ने बैरून मुल्क तमाम सरमायाकारी खत्म कर दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे भाइयों की कंपनी को सीपैक के ठेके देने से मुतल्लिक बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। मेरे भाइयों की कंपनी ने कभी सीपैक का कोई ठेका नहीं लिया। असासे डिक्लेयर करने के वक्त मेरी अहलिया की मेरे भाई के किसी कारोबार में सरमायाकारी नहीं थी। 1 जून 2020 को मेरी अहलिया ने बैरून मुल्क तमाम सरमायाकारी खत्म कर दी थी। अपने वजाहती बयान में यह भी कहा गया कि मेरे भाइयों की कंपनी को सीपैक के ठेके देने से मुतल्लिक भी बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए और मेरे भाइयों की कंपनी ने कभी सीपैक का कोई ठेका नहीं लिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और DG सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ऊपर लगे इल्जामात की तरदीद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने 4 सफ़हात की प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कहा गया कि गैर मारूफ वेबसाइट पर मेरे और मेरी फैमिली पर बेबुनियाद और गलत इल्जामात लगाए गए। मेरी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नाकाम हो गई। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि उन्होंने बतौर मुआविन ख़ुसूसी 22 जून 2020 को अपने असासे जमा कराए। मेरे असासे डिक्लेयर करने के वक्त मेरी अहलिया की मेरे भाई के किसी कारोबार में सरमायाकारी नहीं थी। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि 1 जून 2020 को मेरी अहलिया ने बैरून मुल्क तमाम सरमायाकारी खत्म कर दी थी। अमेरिका में कारोबारी मफाद खत्म होने पर दफ्तरी कार्रवाई अमल में लाई गई। मेरी अहलिया की तकरीबन $19,000 की सरमायाकारी थी। आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि मेरे भाइयों की कंपनी को सीपैक के ठेके देने से मुतल्लिक बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। मेरे भाइयों की कंपनी ने कभी सीपैक का कोई ठेका नहीं लिया। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट का पापा जॉन्स पिज्जा चेन में कोई मलकियती मफाद नहीं।
खबर में गलत इल्जाम लगाया गया कि बाजको 99 कंपनीज की मालिक है। 18 साल के अरसे में मेरे भाइयों ने तकरीबन $70 मिलियन के असासे और फ्रेंचाइजेस खरीदी। इसमें से तकरीबन $60 मिलियन बैंक के कर्जे और दीगर मालियाती सहूलियात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 18 सालों में मेरे भाइयों और अहलिया की कैश सरमायाकारी $73,000 अमरीकी है। मेरे भाइयों की $54,000 अमरीकी की सरमायाकारी का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। रिजवान अहमद खिलजी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की कंपनियों से मुतल्लिक भी वजाहत। कहते हैं कि उनके बेटे की एक कंपनी सियोन बिल्डर्स SECP में रजिस्टर्ड है। कंपनी ने अपने आगाज से अब तक कोई बिजनेस नहीं किया। हिमालय प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी में उनके बेटे के 50% शेयर्स हैं। कंपनी ने गुज़श्ता 3 साल में $5 लाख का मुनाफा कमाया। और आसिम सलीम बाजवा ने यह भी कहा कि उनके 2 भाई डॉक्टर, एक भाई अमरीकी बैंक में नायब सदर रहा। कारोबार से पहले एक भाई अमरीकी रेस्टोरेंट ऑपरेटिंग कंपनी में कंट्रोलर और एक पार्टनर रहा है। क्या इतने अहम ओहदों पर मौजूद लोग $54,000 अमरीकी की बचत नहीं कर सकते? मेरे भाई 2 भाई, एक भाई अमरीकी बैंक में है और कारोबार से पहले मेरा एक भाई अमरीकी रेस्टोरेंट पर ऑपरेटिंग कंपनी में कंट्रोलर और एक पार्टनर रहा है। आसिम सलीम बाजवा की जानिब से कहा गया क्या इतने अहम ओहदों पर मौजूद लोग $54,000 अमरीकी की बचत नहीं कर सकते? हुकूमत और फौज के दरमियान मुकम्मल हमआहंगी और बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म ने कहा, हम जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आए। PTI हुकूमत ने खंदा पेशानी से तनकीद का सामना किया। रातों रात मईशत को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ने के लिए करप्शन का खात्मा ज़रूरी है। हुकूमत और फौज में मुकम्मल हमआहंगी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की TV इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कतरी न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा को इंटरव्यू। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, मीडिया की आज़ादी, मईशत और मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। हुकूमत और फौज के ताल्लुकात बारे बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात और मुकम्मल हम आहंगी है। We have complete coordination. We work together. The military completely stands with all the democratic government's policies. मीडिया के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मीडिया और सहाफ़ियों को इज़हार राय की मुकम्मल